यह कहानी उन दिनों की है जब धरती पर शहर नहीं थे, मशीनों का नाम नहीं था और इंसान अभी बोलना भी सीख रहा था। वक्त लगभग 10 लाख साल पहले का है। जंगल पूरी धरती पर फैले थे। विशाल पेड़ों की जड़ें धरती के दिल तक जाती थीं और नदियां दूध जैसी साफ बहती थीं। जानवर तब केवल जीव नहीं थे, वे धरती के रक्षक थे। शेर, हाथी, भेड़िए, चीले। उनमें भाषा थी, अनुशासन था और एक गुप्त व्यवस्था जिसे वे कहते थे वनसंघ। इंसान तब छोटा, कमजोर और डरपोक प्राणी था। वह पत्थरों से आग निकालना सीख रहा था, पेड़ों की छाल पहनता था और गुफाओं में छिपकर रहता था। एक दिन एक मानव आरुक नाम का जंगल के एक हिस्से में गया। वह भूखा था। उसने पहली बार जानबूझकर एक हिरण को मार डाला। हिरण की आंखें जब बुझीं तो धरती कांपी। पहली बार इंसान ने एक शांति सभा जिस प्राणी को हमने जिंदा रहने की जगह दी, उसने पहला खून बहाया। बुद्धिमान हाथी महायुग ने कहा, अगर आज नहीं रोका गया तो एक दिन ये हमारी पूरी दुनिया खा जाएगा। जानवरों ने इंसानों को चेतावनी दी, धरती हमारी माँ है, उसका संतुलन मत बिगाड़ो। पर इंसानों ने आग को काबू में कर लिया था। उन्होंने पेड़ों को काटा, आग जलाई और झुंड बनाकर शिकार शुरू किया। धीरे धीरे जंगलों का एक हिस्सा राख बन गया। शेरों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ इंसानों की आग और पत्थर के हथियारों के सामने कमजोर पड़ने लगी। तब वनसंघ ने इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया, युद्ध। रातों में भेड़िए इंसानी बस्तियों पर हमला करते, दिन में हाथियों के झुंड उनके झोपड़े रौंद डालते। पहाड़ों से चीरें बच्चों को उठा ले जाती। धरती पर खून बहने लगा। इंसानों ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए गुफाओं के दरवाजे पत्थरों से बंद कर दिए, पर जानवरों की संख्या लाखों में थी। हर दिशा से हमला होता था। इंसानों ने फिर एक नई चीज सीखी, योजना। उन्होंने मिलकर जाल बनाए और जानवरों को फंसाना शुरू किया। उनकी चालाकी ने प्रकृति को एक दिन जंगलों के केंद्र में, जहां वृक्ष देवी का मंदिर था, वहां इंसानों और जानवरों के बीच अंतिम युद्ध हुआ। शेर, भेड़िए, हाथी, चील सब एक साथ थे और इंसान अपने पत्थर के हथियार और आग लेकर। आकाश लाल था, धरती कांप रही थी। कई इंसान मारे गए, पर जानवरों का नुकसान भी बहुत हुआ। हाथी महायुग गिर पड़ा। शेर सिंहराज ने इंसानों के नेता आरुक पर झपट्टा मारा, पर आरुक ने आग का मशाल उसकी आंखों में घुसा दी। वह चीखा और धरती पर गिर गया। वह था जानवरों का अंत। जानवरों का अंत। धरती ने चुप्पी साध ली। आज तुमने हमें हराया, कभी पानी से, कभी आग से, कभी हवा से, और तब तुम्हें समझ आएगा कि जीत क्या होती है। आरुक की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था इंसानों ने कुछ जीतकर सब खो दिया है। लाखों साल बीत गए। अब इंसान शहरों में बस गया। जंगलों की जगह इमारतें हैं और जानवर अब पिंजरों में हैं। पर जब कभी तूफान आता है, बाढ़ आती है या भूकंप, तो धरती की वह पुरानी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यह वही युद्ध है जो कभी खत्म नहीं हुआ। महायुद्ध के कुछ साल बाद धरती के उस हिस्से में अब राख और हड्डियां ही बची थीं। पेड़ जल चुके थे, झीलें सूख चुकी थीं। मानव अब गुफाओं से निकलकर मैदानों में बसने लगा था। आरुक की पत्नी मीरा ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आर्यन। पर अजीब बात यह थी कि उस बच्चे की आंखें शेर जैसी सुनहरी थीं। गांव के बुजुर्ग कहते, यह किसी श्राप का परिणाम है। मीरा अक्सर देखती, जब वह बच्चा रोता तो हवा तेज चलने लगती, जब वह हंसता तो पक्षी अचानक उड़ जाते, जैसे प्रकृति उसे पहचानती हो। धरती की गहराई में, जहां युद्ध में मरे जानवरों की आत्माएं दबी थीं, वहां से एक धीमी गूंज उठी, अभी न्याय बाकी है। हर साल बरसात में कुछ अजीब होता। नदियां दिशा बदल देती, पेड़ अपने आप गिर जाते और इंसानों की बस्तियां मिट्टी में समा जाती। लोग कहते, जानवरों की आत्माएं अब प्रकृति बन गई हैं। कभी तूफान में शेर की गर्जना सुनाई देती, कभी रात में पेड़ों की शाखों पर भेड़िए की आंखें चमकती।
जैसे जंगल अब खुद जाग चुका था। आर्यन बड़ा हुआ। वह अपने पिता की तरह योद्धा नहीं था, बल्कि वह पेड़ों और जानवरों से बातें करता था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम जंगल को दुश्मन क्यों मानते हैं? मीरा ने कहा, क्योंकि जंगल ने हमारे लोगों को मारा। आर्यन बोला, नहीं माँ, हमने पहले मारा था। मीरा सन्न रह गई। किसी ने कभी उस बच्चे को युद्ध की कहानी नहीं सुनाई थी। फिर उसे एहसास हुआ वह बच्चा सिंहराज की आत्मा का अंश है, जो अब इंसान बनकर लौटा है। 10 ईसा पूर्व धरती का तापमान बढ़ने लगा। बर्फ के पहाड़ पिघलने लगे। पहली बार इंसानों ने देखा नदियां उफान पर हैं, आसमान लाल है। आर्यन ने जंगल की ओर जाकर पेड़ से कहा, मैं समझ गया हूं, यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। हवा में एक गूंज आई, तुम्हें संतुलन लाना होगा। आर्यन ने अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, पेड़ मत काटो, पानी को बांधो नहीं। लेकिन अब इंसान अहंकारी हो चुका था। वे कहने लगे, हम प्रकृति के मालिक हैं, और तभी धरती फट गई। एक ज्वालामुखी फटा, जिसने पूरे गांव को राख में बदल दिया। यह था धरती का प्रतिशोध। आर्यन राख में गिरा पड़ा था। उसके सामने धरती से उठी एक छाया, शेर के रूप में। वह बोला, तुम इंसान होकर भी सच्चे थे। तुम्हारा जन्म इस युद्ध को रोकने के लिए हुआ था। आर्यन ने कहा, अगर अगला जन्म मिला तो मैं ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां इंसान और जानवर साथ रहे। छाया मुस्कुराई और बोली, तब धरती फिर से हरियाली देखेगी। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई। राख मिट्टी में बदल गई और धरती ने नया जीवन जन्म दिया। कई युग बीत गए। अब इंसान ने खेती करना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया और सभ्यता की नींव रखी। पर इंसान के मन में अब भी एक अजीब डर था, जंगलों से, शेरों की गर्जना से और रात की चुप्पी से, क्योंकि उसके भीतर कहीं न कहीं पुराने युद्ध की याद अब भी जिंदा थी। धरती कभी नहीं भूलती। जो उसके बच्चों को चोट पहुंचाता है, उसे वह अपने ही जन्मों में सुधारने भेजती है। समय बीता, सभ्यताएं बदली। अब धरती पर साल 3025 ईस्वी चल रहा था। आकाश में उड़ते शहर थे, लोग हवा से ऊर्जा लेते थे, और मशीनें अब इंसानों से भी ज्यादा समझदार थीं। पर जंगल अब केवल स्क्रीन पर देखे जाने वाले चित्र रह गए थे। धरती के 95% हिस्से पर कंक्रीट, धातु और मशीनों का साम्राज्य था। लोग धरती को प्रोजेक्ट गाया कहकर पुकारते थे, जैसे वो अब एक पुरानी वस्तु बन गई हो। एक दिन वैज्ञानिक आर्या सेन ने हिमालय की गहराई में खुदाई करते हुए एक प्राचीन पत्थर की पटिया खोजी। उस पर खुदा था, जब इंसान फिर प्रकृति को भूल जाएगा, तब धरती अपना रूप बदलकर लौटेगी। वह उस पटिया को अपनी लैब में ले आई, और जैसे ही मशीन ने उसे स्कैन किया, पूरा सिस्टम ब्लैकआउट हो गया। स्क्रीन पर उभरा एक शब्द, आर्यन। अगले दिन धरती पर अजीब घटनाएं शुरू हुईं। समुद्र का स्तर बढ़ गया, पहाड़ों से आग निकलने लगी, और आसमान में हरे रंग की बिजली चमकने लगी। दुनिया के वैज्ञानिक कहने लगे, धरती का कोर सक्रिय हो रहा है। पर असल में वह धरती की चेतना थी, जो लाखों साल से सोई हुई थी, अब जाग चुकी थी। आर्या सेन को सपनों में एक शेर दिखाई देने लगा, जो कहता, तुम वही आत्मा हो जो कभी संतुलन लाने का वचन देकर गई थी। वह समझ गई, वह आर्यन का पुनर्जन्म है। धरती के तापमान से ऊर्जा मशीनें पिघलने लगीं। कृत्रिम बुद्धि ने इंसानों के खिलाफ काम करना शुरू किया। रोबोट्स ने कहा, हम धरती के उत्तराधिकारी हैं, तुम नहीं। इंसान डर गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या ये मशीनों का युद्ध है या प्रकृति का बदला। पर आर्या ने कहा, न यह मशीनों का युद्ध है, न धरती का, यह आत्मा का संतुलन है। आर्या ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया, हमने धरती को मां नहीं, प्रयोगशाला बना दिया। अब धरती हमसे बात नहीं करेगी, वह फैसला सुनाएगी। वह अकेली प्रोजेक्ट गाया के ऊर्जा केंद्र में गई, जहां धरती के कोर से जुड़ा एक विशाल क्रिस्टल था। उसने अपने हाथ उस क्रिस्टल पर रखे, और अचानक उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगीं। वह बोली, मैं लौट आई हूं, आर्य आत्मा लेकर। अब धरती और मानव को जोड़ना ही मेरा धर्म है। क्रिस्टल से प्रकाश फैला,
धरती के सारे शहर पिघल गए, धातु फिर मिट्टी बन गई और हवा में हरियाली की गंध भर गई। कुछ साल बाद धरती फिर से हरी हो चुकी थी। अब कोई मशीन नहीं, कोई शोर नहीं, बस जंगल, नदियां और कुछ हजार इंसान जो धरती के साथ जीना सीख चुके थे। एक छोटा बच्चा नदी के किनारे खेल रहा था। उसकी आंखें सुनहरी थीं। उसकी मां आर्या मुस्कुरा रही थी। आसमान में शेर की आकृति धीरे धीरे बादलों में उभरी और हवा में वही पुराना स्वर गूंजा। अब युद्ध नहीं, केवल संतुलन रहेगा। मानव और प्रकृति के बीच युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। या तो दोनों बचते हैं या दोनों मिटते हैं। दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताना और चैनल यादों का सफर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।